नमस्कार दोस्तों, अगला जो हमारा वैकेंसी है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद का वैकेंसी है। संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन है। 30 मई तक आप आवेदन फार्म को रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से बंद लिफाफे में आपको भेजना रहेगा। अन्य माध्यम में भेजे गए आवेदन पत्र का कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। पहला जो आपका वैकेंसी है प्रोग्राम एसोसिएट, एक पद 30,000 एकमुश्त वेतन। अब एमएससी नर्सिंग रेगुलर के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। किसमें? प्रिविलेज टू कम्युनिटी हेल्थ कैंडिडेट। साथ ही छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ये तो है पहला योग्यता, आपके पास है तो। अगर नहीं है तो ये होना चाहिए बीएससी नर्सिंग रेगुलर 5 साल का एक्सपीरियंस, छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन। अब अगला जो आपका वैकेंसी है प्रोग्राम एसोसिएट, एक पद 22,300, जनरल में एक पद। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिएगा, एमबीए, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संबंधित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आपका एमबीए होना चाहिए या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में। साथ ही 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। अगला जो आपका पद है डेंटल सर्जन, 2 पद 27,500 एकमुश्त वेतन, अनारक्षित में 1, ओबीसी में 1। पहला योग्यता देख लीजिएगा, एमडीएस विथ रजिस्ट्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के मेडिकल काउंसिल में या बीडीएस है छत्तीसगढ़ के मेडिकल काउंसिल में, या तो एमडीएस होना चाहिए या तो बीडीएस होना चाहिए, तो दोनों अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगला वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर, एक पद 25,000 एकमुश्त वेतन, ओबीसी में 1 पद है। BHMS, BAMS, BUMS का डिग्री होना चाहिए। साथ ही आयुष, होमियो, यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड से आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगला पद है मेडिकल ऑफिसर, एक बार फिर से एक पद बैकलॉग है 25,000 एकमुश्त वेतन, एसटी संवर्ग में 1 पद है। अब इसमें भी योग्यता जस का तस मंगा हुआ है कि BHMS या BAMS, BUMS डिग्री होना चाहिए। साथ ही आयुष, होमियो, यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब ये तो केवल 5 वैकेंसी है, जो दूसरे पेज में और भी वैकेंसी देखने को मिल रहा होगा। अब सभी वैकेंसी का मैं डिस्कशन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप जिस पद से संबंधित योग्यता रखते हैं आप उसी पद के लिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन फार्म को भेज दीजिएगा। 1 से अधिक पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन फार्म भेजना रहेगा। अब जिनको पूरा वीडियो देखना है तो चलो इसको कंटिन्यू रखते हैं। अगला जो आपका वैकेंसी है ब्लॉक डाटा मैनेजर, एक पद है 21,000 एकमुश्त वेतन, ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट में 55% के साथ आपके पास पीजीडीसी कोर्स होना चाहिए या बीसीए होना चाहिए 55% के साथ। अगला वैकेंसी है ऑडियोलॉजिस्ट, एक पद 25,000 एकमुश्त वेतन, जनरल में आपके 1 पद है। बैचलर डिग्री मंगा हुआ है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का, इसको शॉर्टकट में PASLP भी बोला जाता है। ये नहीं है, PSC होना चाहिए, स्पीच एंड हियरिंग, और RCI रिकॉग्नाइज, मतलब RCI से मान्यता प्राप्त आपका संस्थान होना चाहिए जहां से आप ये कोर्स किए हैं। अगला आपका वैकेंसी है ब्लॉक सुपरवाइजर BBD, एक पद 21,000 एकमुश्त वेतन, 1 पद जनरल के लिए। ग्रेजुएशन मंगा हुआ है साइंस विषय के साथ, तो इसमें आप बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मंगा हुआ है विज्ञान विषय के साथ। अगला जो आपका वैकेंसी है फिजियोथेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक पद 18,000 एकमुश्त वेतन, और ये जो आपका ST और ये है OBC और ये है आपका SC और ये है आपका जनरल, तो ST कैटेगरी के लिए 1 पद है। अब शैक्षणिक योग्यता में देख लीजिए, बैचलर डिग्री मंगा हुआ है फिजियोथेरेपी का, जिसको हम BPT भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट PADA, 1 पद 12,000 एकमुश्त वेतन, ये पद भी ST कैटेगरी के लिए है। अभ्यर्थी के पास 12वीं पास के साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर। शैक्षणिक योग्यता में देख लीजिएगा, 12वीं पास के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अगला वैकेंसी है फार्मासिस्ट, एक पद 16,500 एकमुश्त वेतन, 1 पद जनरल में, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। फार्मेसी 50% के साथ छत्तीसगढ़ के फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। डेंटल सर्जन, अगला वैकेंसी है डेंटल सर्जन, 1 पद 27,500 एकमुश्त वेतन, 1 पद जनरल में। MDS के साथ छत्तीसगढ़ के मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। BDS के साथ भी छत्तीसगढ़ के मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन कंपलसरी है। अगला वैकेंसी है ऑडियोलॉजी, 1 पद 25,000 एकमुश्त वेतन,
एक पद जनरल में। अब अभ्यर्थी के पास मास्टर या बैचलर डिग्री होना चाहिए ऑडियोलॉजी या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में। बीएससी है आपके पास स्पीच इन हेयरिंग में। स्पेशल बीएड है ऑडियो या स्पीच का, तो भी अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा इन हेयरिंग लैंग्वेज यानी है या डिप्लोमा ऑडियोलॉजी से कोई एबव का मास्टर या बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगला जो आपका वैकेंसी है साइकोलॉजिस्ट, एक पद 23,000 एकमुश्त वेतन जनरल कैटेगरी के लिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एमफिल या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट एमए साइकोलॉजी होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला वैकेंसी है फिजियोथेरेपिस्ट, एक पद 18,000 एकमुश्त वेतन जनरल कैटेगरी के लिए। बैचलर डिग्री होना चाहिए बीपीटी का। छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगला जो आपका वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट ऑप्टीमेट्रिस्ट, एक पद है 15,000 एकमुश्त वेतन जनरल कैटेगरी में। एक पद है डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्टोमेट्री मान्यता प्राप्त संस्था से। जिसके पास मास्टर या बैचलर डिग्री है ऑप्टोमेट्री संस्था से, इसको पहले प्राथमिकता दिया जाए। डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उसमें डिग्री वाला अगर अभ्यर्थी मिलता है तो उनको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। अगला वैकेंसी देख लीजिएगा टेक्निकल असिस्टेंट ईयरली इंटरवेंशनिस्ट कम स्पेशल एजुकेटर, एक पद 15,000 एकमुश्त वेतन। एक पद जनरल कैटेगरी के लिए। योग्यता देख लीजिएगा स्पेशल बीएड मांगा जा रहा है। डिप्लोमा होना चाहिए चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन में। बीएड स्पेशल के साथ लोकोमोटर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले बीएड स्पेशल है, इनको भी प्राथमिकता दिया जाएगा। पीजी डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन का। मल्टी डिसऑर्डर फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मान्यता प्राप्त संस्था होना चाहिए। ठीक है। अगला आपका वैकेंसी है सोशल वर्कर, एक पद 22,000 एकमुश्त वेतन। एक पद जनरल कैटेगरी के लिए। एमएसडब्ल्यू रेगुलर होना चाहिए या एमए सोशियोलॉजी होना चाहिए रेगुलर, इनको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। क्वालिफाई मांगा जा रहा है एमपीएच। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा नर्सिंग ऑफिसर, एक पद 16,500 एकमुश्त वेतन जनरल कैटेगरी के लिए। एक पद बीएससी नर्सिंग के साथ पोस्ट बेसिक नर्सिंग। छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन नहीं है। जेएनएम कोर्स होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगला जो आपका पद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक पद 14,000 एकमुश्त वेतन। एक पद जनरल कैटेगरी के लिए। बीएमएलटी कोर्स के साथ छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल में जीवित पंजीयन नहीं है। डीएलएमटी या पैथोलॉजी में पैरामेडिकल कोर्स पास करने के साथ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन और प्रवीण सूची के आधार पे बीएलएमटी को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। नहीं मिलने के आधार पे डीएलएमटी को इसमें अवसर दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। डेंटल असिस्टेंट, एक पद 14,000 एकमुश्त वेतन जनरल कैटेगरी में भी पद है। 12वीं पास मांगा जा रहा है। साथ ही 1 साल का लैब टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए डेंटल वर्क से रिलेटेड। साथ ही हाइजीन और डेंटल टेक्नीशियन, कोई भी मेडिकल कॉलेज में हाइजीनिस्ट हैं तो आपको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। प्राइवेट या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी एक्सपीरियंस है, इसको माना जाएगा। आप 2 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट कॉलेज या क्लिनिक का तो भी आप इसमें लगा दीजिएगा, आपको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। अगला वैकेंसी है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, 6 पद 14,000 एकमुश्त वेतन। 3 पद जनरल में, 2 पद एसटी में, 1 पद ओबीसी में। बीएलएमटी कोर्स के साथ छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल में जीवित पंजीयन, या आपके पास डीएलएमटी होगा या होगा पैथोलॉजी में पैरामेडिकल कोर्स पास किए हैं, पैरामेडिकल कोर्स में जीवित पंजीयन होना चाहिए। सबसे पहले इसमें बीएलएमटी को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, नहीं मिलने पर डीएमटी को अवसर दिया जाएगा। अगला पद है ओटी टेक्नीशियन, एक पद 14,000 एकमुश्त वेतन जनरल कैटेगरी में। 12वीं पास बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए ओटी टेक्नीशियन का। छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो देख सकते हैं थोड़ा वीडियो लंबा तो हो रहा है लेकिन जानकारी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। आप इसको स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दीजिएगा। सिंपली क्या रहेगा कि जो आवेदन फॉर्म रहेगा इसको आप स्पीड पोस्ट से भेजना रहेगा। अगला वैकेंसी है डेंटल असिस्टेंट, एक पद 12,000 एकमुश्त वेतन। एक पद जनरल के लिए। अब अभ्यर्थी का इसमें शैक्षणिक योग्यता देख लीजिएगा। मैट्रिकुलेशन मतलब आपका 12वीं पास होना चाहिए। 1 साल का लैब टेक्नीशियन का जो डेंटल वर्क से रिलेटेड है ये आपके पास अनुभव होना चाहिए। प्राइवेट है या गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी एक्सपीरियंस को पहले कंसीडर मतलब आपको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। और 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा जा रहा है, कोई कॉलेज है या क्लिनिक है। अगला वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर, एक पद 16,500 एकमुश्त वेतन। एक पद जनरल कैटेगरी में बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग मांगा जा रहा है, नहीं है। जीएनएम कोर्स वाले को भी मौका दिया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगला जो आपका कोर्स है स्टाफ नर्स, एक पद 16,000 एकमुश्त वेतन है। एक पद एसटी कैटेगरी के लिए बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग के साथ छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन। जेएनएम कोर्स है तो भी आपको छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगला जो आपका वैकेंसी है स्टाफ नर्स, 2 पद 16,500 एकमुश्त वेतन। एक पद जनरल के लिए, एक पद ओबीसी कैटेगरी के लिए।
इसमें भी आपका बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग मांगा जा रहा है। जीएनएम कोर्स पास किए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, बशर्ते आपके पास दोनों कोर्सों में कोई एक कोर्स है छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। अब आप देख लीजिएगा, जिसमें बहुत सारा वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा होगा, नहीं तो बहुत सारी वैकेंसी में हम एक दो वैकेंसी ही देख रहे थे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO 43 पद है, 16,501 मुफ्त वेतन, 14 पद जनरल में, जिनमें 14 पद है, 6 पद है महिला, SC कैटेगरी में 3 पद है मुफ्त, 1 पद है महिला, ST कैटेगरी में 10 पद है मुफ्त, 3 पद है महिला, OBC कैटेगरी में 5 पद है मुफ्त, 1 पद है महिला। OBC और जनरल में एक एक पद रिक्त है विकलांग के लिए। ठीक है, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है CHO, शैक्षणिक योग्यता में देख लीजिएगा कि जो अभ्यर्थी बीएससी नर्सिंग या, अब शैक्षणिक योग्यता में देख लीजिएगा अभ्यर्थी को बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग मांगा जा रहा है। जिनके पास जीएनएम है, छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन के साथ ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आपके पास बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग है तो CHO एक कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन। ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट 1 पद, 15,001 मुफ्त वेतन, जनरल में 1 पद है। डिप्लोमा हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच THLS से संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कुक कम टेकर 1 पद, 8,801 मुफ्त वेतन, जनरल में महिला कैटेगरी के लिए 1 पद, 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आया बाई 1 पद, 8,801 मुफ्त वेतन, SC में 1 पद केवल महिला कैटेगरी के लिए 8वीं पास मांगा जा रहा है। सपोर्ट स्टाफ हाउस कीपिंग 1 पद, 8,801 मुफ्त वेतन, 1 पद OBC मुक्त पद है, मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो देख लीजिएगा, कुल मिला के केवल 81 पदों के लिए इसमें वैकेंसी को जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को रखते हैं, आप जरूर इसके लिए आवेदन फार्म को भेज पाएंगे। अब आप देख लीजिएगा, अब इसमें आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना रहेगा जिला स्वास्थ्य समिति बालोद या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बालोद के नाम से। अब जो दिव्यांग हैं, SC हैं, ST हैं, 25,000 से कम का वेतन है, 100 रुपये का DD बनाना रहेगा। 25,000 से ज़्यादा का वेतन है, 200 का DD बनाना रहेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग हैं या महिला हैं, 200 का DD 25,000 से कम वेतन में, 300 का DD 25,000 से ज़्यादा का वेतन में। अनारक्षित संवर्ग में देख लीजिएगा, 300 का DD 25,000 कम का वेतन में, 400 का DD 25,000 के ज्यादा का वेतन में। तो आप DD बनाकर ही आवेदन फार्म को भेजिएगा। अब आप देख लीजिएगा, ये आपका आवेदन फार्म है, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, साफ सुथरा अक्षरों में भर लेंगे। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 30 मई से पहले भेजना रहेगा। इस जानकारी को परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।